नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल वीएम टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय स्टेट बैंक के जो भी सीएसपी भाई हैं, तो उनके लिए है जो कि 1 नवंबर से जो एक नया अपडेट आया है, जिसके अंदर आपका जो बायोमेट्रिक मशीन है L0 वो एपीएस के अंदर वर्क करना बंद हो चुका है और अब एपीएस की सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास L1 डिवाइस होना जरूरी है। बिना L1 डिवाइस के आप एपीएस से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन है जो कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जब ये पद्धति शुरू हुई तो उसके बाद है जो कि पिछले 4-5 दिन से, जैसे कि 1 तारीख के बाद है जो कि काफ़ी सीएसपी भाइयों को जो प्रॉब्लम आ रही है कि आरटी सर्विस नई वाली L1 का ड्राइवर इंस्टॉल कैसे करना है, इसके बारे में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे करके कहीं से भी सेटअप करवा के या फिर अपनी टेक्निकल टीम से सपोर्ट करके उन्होंने जो उसका ड्राइवर है वो इंस्टॉल कर लिया। उसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि आज तक आ रही है, जिसके अंदर सर्वर कनेक्ट वगैरह इस तरीके के यूआईडीसी सर्वर का नहीं मिलना, ऐसी कुछ जो एरर है जो कि आज देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं कि ये एरर है जो कि आपको क्यों आ रहे हैं, इस एरर का समाधान कैसे निकल सकता है और सबक्यों की आईडी है उसको भी लॉगिन कैसे कर पाओगे, सबक्यों भी अभी लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको डिटेल के अंदर जितनी मेरे पास जो जानकारी आई है उस हिसाब से है जो कि मैं आपको बताऊंगा और पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपके पास ये एरर आ रहे हैं आईडी लॉगिन होने के बावजूद भी, तो फिर आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही एसबीआई सीएसपी के रिलेटिव और आपके टेक्निकल वीडियो है जो कि इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों L1 डिवाइस का जो नोटिफिकेशन काफ़ी समय पहले आ चुका था कि एपीएस के अंदर है जो कि L1 डिवाइस होनी जरूरी है। L0 डिवाइस से एपीएस के ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे कारण ये था कि इसको हाई सिक्योरिटी की रीजन से है जो कि अपग्रेड किया गया था, क्योंकि L0 जो डिवाइस है वो आप एक डिवाइस को किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट करके आप काम कर सकते थे। जैसे कि आपके पास दूसरा कोई सिस्टम चल रहा है, उसमें आपको मशीन आपने कनेक्ट कर दी तो भी चल जाएगी, दूसरे सीएसपी ने कहीं पर भी उस मशीन को जाके कनेक्ट की तो वहां चल जाएगी। तो ऐसे में उस जो मशीन होती है बायोमेट्रिक, तो वो मशीन प्रॉपर कौन यूज कर रहा है इसका पता नहीं लग रहा था। इस वजह से है जो कि L1 डिवाइस का अभी लाया गया। तो L1 डिवाइस के अंदर दूसरा कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है कि फिंगर भी वही कैप्चरिंग हो रही है, सेम सिस्टम में सब कुछ है, सेम है। लेकिन इसमें एक चीज़ कनेक्ट की गई है कि आपका जो भी यूज़र उस मशीन को इस्तेमाल कर रहा है उसकी परफेक्ट जानकारी वहाँ पर बैंक को और यूआईडीआई को और कंपनी को सभी के पास है, उसका डाटा रहता है। इस वजह से L1 डिवाइस जरूरी किया है एपीएस के अंदर। अब एपीएस के अंदर L1 डिवाइस ये आरबीआई की भी गाइडलाइन थी, उसके हिसाब से किया है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि आपको एरर किस तरीके के आ रहे हैं, किनको आ रहे हैं। तो दोस्तों क्या है कि कुछ सीएसपी भाइयों ने तो जैसे इसका नोटिफिकेशन आया था कि L0 डिवाइस है जो कि एपीएस के अंदर वर्क नहीं करेगी, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से तब भी उस मशीन को ऑर्डर कर दिया था। जो आरडी सर्विस इसकी मोरको की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मंगा दी, जैसे कि मैंने खुद भी मंगा ली थी। और उसके बाद उन्होंने तुरंत प्रभाव से जैसे मशीन उनको मिली तो उन्होंने सीरियल नंबर है जो कि कंपनी को भेज के अपने टर्मिनल के साथ उस मशीन को मैपिंग करवा दिया। अब टर्मिनल क्या है कि आप जो भी आपका एक लैपटॉप है जिसके अंदर आप काम करते हैं, आपके सिस्टम जिसके अंदर आप इंस्टॉल किए हुए हैं, उसे एक टर्मिनल बोला जाता है। उसकी एक टर्मिनल आईडी होती है कंपनी के पास और बैंक के पास। ठीक है, तो उस टर्मिनल आईडी के साथ है जो कि उस मशीन को रजिस्टर कर दिया जाता है। तो उससे पता ये चलता है कि भाई ये मशीन है, ये इस टर्मिनल के साथ रजिस्टर की हुई है। अब दोस्तों बात आ रही है कि इस सिस्टम को कौन यूज कर रहा है, उस टर्मिनल को लॉगिन कौन कर रहा है। तो उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता जब आप आधार कार्ड से आपका अगर ऑथेंटिकेशन हो रहा है लॉगिन में, तब है जो कि आपका यूजर पता चलेगा कि भी ये नाम का व्यक्ति है, इसका ये यूजर बना हुआ है और ये मशीन इस मशीन के साथ कनेक्ट है, इस टर्मिनल के साथ ये मशीन कनेक्ट की हुई है और इस टर्मिनल को यूज करने वाला ये यूजर है।
इसकी जानकारी है जो कि यूआईडी तक है, जो कि आपकी ऑथेंटिकेशन होता है। आपने जैसे फिंगर लगाया तो उसके बाद है जो कि मशीन उसको फैच करती है अपने सिस्टम को, टर्मिनल के बाद है जो कि वो सर्वर भेजता है यूआईडी में, और यूआईडी से उसका कंफर्मेशन होता है कि ये यूजर सही है, तब आपकी आईडी है जो कि लॉगिन हो रही है। ये हो गई पहचान यूजर की। इस वजह से है जो कि L1 का मतलब सिस्टम लाया गया है। जहाँ तक ये मेरा अनुभव है, जहाँ से मैं पिछले कुछ वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ की अनुभव है, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और मेरे हिसाब से यही चीज़ ऐसी हुई है L1 डिवाइस में। अब दोस्तों बात कर रहे हैं कि कुछ CSP भाइयों की आईडी है जो कि अभी लॉगिन तो हो जाते हैं, आईडी लॉगिन हो रही है, लेकिन उनका APS वर्क नहीं कर रहा है, और वहाँ पर उनको है जो कि एरर देखने को मिल रहा है सर्वर का। आज काफ़ी CSP भाइयों का मुझे मैसेज आया कि ये एरर आ रहा है। अब दोस्तों आपको मैं मोटी चीज बता देता हूँ मेन कि जिन CSP की आईडी L0 से लॉगिन हो रही है, आप जब पहली बार आईडी को लॉगिन करते हैं और उसमें अगर L0 मशीन से आपकी आईडी लॉगिन हो रही है, तो फिर आपका है जो कि APS वर्क नहीं करेगा। लॉगिन होने के बाद भी भले ही आपकी मशीन आपके टर्मिनल के साथ आपने मैपिंग करवा दी है, फिर भी है जो कि आप APS से काम नहीं कर पाएंगे। इसका कारण क्या है कि इसमें यूजर का ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है कि इस आईडी को लॉगिन करने वाला यूजर कौन है। क्योंकि आप जब लॉगिन करते हैं L0 डिवाइस से, तो L0 डिवाइस के अंदर अभी फिंगर उन्हीं लोगों की कैप्चरिंग हो रही है जिनके बैंकिंग सिस्टम के अंदर अपने जो तीन फिंगर लिए होते हैं, उसमें सिस्टम खुद आपको बताता है कि भाई ये राइट फिंगर लगाओ, राइट थंब लगाओ। उसमें वो खुद निर्णय करता है कि ये आपको फिंगर लगाना है, वही फिंगर हमें लगाना होता है। उसके बाद जो आईडी लॉगिन होती है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे फिंगर लिए हुए उसका आधार कार्ड से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। जब आपकी आईडी लॉगिन में फिंगर पहले का जो सिस्टम था, उसमें क्या होता था कि जब आप पहली बार आपका टर्मिनल मैपिंग होता था नई आईडी बनने के बाद, उस समय आपके फिंगर है जो कि तीन फिंगर लेते थे, और वो फिंगर से अगर आपकी आईडी लॉगिन हो रही है L0 डिवाइस से, तो फिर आपका APS नहीं चलेगा, आपकी L1 डिवाइस है उसमें वर्क नहीं करेगी। तो उसमें अब आपको क्या करना है, चलिए ये मैं बताता हूँ। अगर आपकी आईडी L0 डिवाइस से लॉगिन हो रही है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी CSP आईडी के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है जहां पर हम eKYC वगैरह निकालते हैं, अकाउंट खोलते हैं, उसके अंदर ही है शायद आधार एजेंट लिंक का, ठीक है, एजेंट आधार लिंक ऐसा कुछ दिया हुआ है ऑप्शन है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के बता दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप हैं जो कि अपना आधार है जो कि उस आईडी के साथ मैप कर सकते हैं, अगर पहले से नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। वहां से आप एजेंट जिसकी जो क्यू है, मेन क्यू है, उसका ही आधार वहां पर आपको मैपिंग कर देना है। अगर वहां से नहीं हो रहा तो आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट करके अपना आधार है जो कि आपकी आईडी के साथ मैपिंग करवाइए, और आपका लॉगिन करने का जो ऑथेंटिकेशन है वो यूआईडी की तरफ से होना चाहिए, आधार से। वहां पर आप कोई भी फिंगर लेंगे, लेकिन उसमें आप कोई भी फिंगर अपनी मर्जी से लगाएंगे, वो फिंगर वहां पर एक्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड से लॉगिन होना चाहिए। जब आपकी आईडी आधार कार्ड से लॉगिन होगी, तो फिर आपका है जो कि L1 डिवाइस है वो भी वर्क करेगा, और आसानी से आप काम कर पाएंगे। L0 से अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, तो आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट करके आपका जो लॉगिन करने का तरीका है उसमें आपको आधार एनेबल करवा देना है, ठीक है। तो आधार से आपकी आईडी जब लॉगिन होगी तो ये काम आपका सही हो जाएगा और आईडी काम करने लग जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं सबक्यू के बारे में। तो दोस्तों सबक्यू आईडी के अंदर भी अभी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि सबक्यू का जब जो नए सबक्यू क्रिएट किए हैं तो वो तो आधार से किए हुए हैं, उनका फिंगर है जो कि सारे आधार कार्ड से 10 फिंगर लिए हुए हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो यूजर का ऑथेंटिकेशन हो रहा है वो मेन क्यू से हो रहा है। जो बैंक है वो मेन क्यू को आधार के सर्वर के साथ वहां पर उनकी डाटा फैचिंग करवाते हैं लॉगिन के लिए कि ये हमारा ऑथोराइज यूजर है, और सब क्यू है वो मेन क्यू के अंडर का है, तो उसका डाटा है जो कि वहां नहीं जा रहा है। तो ये एक बड़ा इश्यू है, और इस पर जो बैंक है जो कि काम कर रही है, बैंक और यूआईडी, और उसके बाद इसका है जो कि हल निकल सकता है। जहां तक मैंने जानकारी मिली है तो उस पर वर्क हो रहा है, और बहुत ही जल्द है जो कि इस पे काम हो जाएगा। लेकिन जब तक ये इनका समाधान नहीं होता तब तक आपका सबक्यू है जो कि वो भी लॉगिन नहीं होगा। अगर सबक्यू किसी का पुराने टाइम में बना हुआ है और L0 डिवाइस से अगर वो लॉगिन हो रहा है, तो CI बेस्ड ट्रांजेक्शन जरूर कर सकता है, लेकिन APS वहां पर काम नहीं करेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो तमाम जानकारी है जो कि आपकी समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है कि आपके अगर L0 डिवाइस से आईडी लॉगिन हो रही है तो उसको आपको अपने आधार से लॉगिन करने का सिस्टम कंपनी से करवाना है। आपकी कोई भी फिंगर लग के आईडी जब लॉगिन होगी तो आपकी है जो कि L1 डिवाइस काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इसमें आप खुद अपना एजेंट का जो आधार सीडिंग है उस ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर हो जाए तो ट्राई कर लेना, नहीं तो आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट करके कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तमाम जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपका कोई सवाल है, आपके पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है आपके दिमाग में, तो आप जरूर मुझे बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।